एक बच्चे ने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? कोई ऐसी कहानी जो हमें एक जादुई दुनिया में ले जाए। भाई मुस्कुराए और कहा, अच्छा है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हमारी भाषा हिंदी में है। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और अपने भाई के पास बैठ गया। उसके भाई ने कहा, एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक जादुई द्वीप था जिसे मायावी द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप बहुत ही खूबसूरत था और उसमें अनगिनत जादूगर रहते थे। वहां प्रकृति की अद्वितीयता थी और हर पेड़ पौधे में जादू छिपा हुआ था। बच्चा उत्साहित हो रहा था। वह अगला सवाल पूछा, भैया, मुझे वह जादूगरों की दुनिया दिखाएंगे ना? उसका भाई हंसते हुए बोला, जरूर, चलो मेरे साथ। और वे दोनों रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में बच्चे ने फूलों की खुशबू इन्हार की और चिड़ियों के गाने को सुन आखिरकार वे मायावी द्वीप पहुंचे। वहां देखते ही उनकी आंखें खुल गईं। द्वीप में एक बड़ा जादूगर मंदिर था जिसे जादू के संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जाता था। वे मंदिर के अंदर चले गए और चमत्कारिक जादूगरों को देखा। वे जादूगर सभी विभिन्न रंगों के जगह घूम रहे थे और चमत्कारिक जादू कर रहे थे। वे एक बड़े और बुद्धिमान राजा जादूगर के सामने खड़े हो गए। राजा जादूगर ने उन्हें देखते ही हंसते हुए कहा, अरे, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम जादूगर बनना चाहते हो? बच्चा विस्मित हो गया और बोला, हां, मुझे जादू सीखना है। क्या आप मुझे अपना छात्र बना सकते हैं? राजा जादूगर मुस्कुराए और कहा, जरूर, तुम मेरे छात्र बन सकते हो, लेकिन तुम्हें सच्ची मेहनत करनी होगी। जादूगरी का काम आसान नहीं होता है। बच्चा विस्मित हो गया और बोला, हां, मुझे जादू सीखना है। क्या आप मुझे अपना छात्र बना सकते हैं? राजा जादूगर मुस्कुराए और कहा, जरूर, तुम मेरे छात्र बन सकते हो, लेकिन तुम्हें सच्ची मेहनत करनी होगी। इस पर बच्चा उत्साहित हो गया और उसने कहा, हां हां, मैं मेहनत करूंगा। तभी एक और जादूगर आया और देखते ही कहा, हे राजा, एक जादूगर सिर्फ अपने छात्र को नहीं पाता है, उसे देखने के लिए हमें एक विशेष यात्रा पर जाना पड़ेगा। यात्रा का सफर शुरू हुआ और बच्चा अपने भाई के साथ जादूगरों की दुनिया को ढूंढने निकला। वे विभिन्न जादूगरों से मिलते रहे, उनसे सीखते रहे और जादू के नए नए रहस्यों को खोजते रहे। उनकी यात्रा कई दिनों तक चली, जहां वे जादूगरों के संग्रहालय, जादूगरी के पाठशाला और खास जादूगरी घाट जैसी जगहों को देखते रहे। अंत में जब वे अपने आध्यात्मिक सफर पूरा करके वापस आए तो उनकी आंखों में बहुत सारा जादू था। वे अब खुद जादू कर सकते थे और जादू का उपयोग करके वे लोगों की मदद कर सकते थे। बच्चा और उसका भाई अब अपने आप को समर्पित कर दिया था और उन्होंने सभी लोगों को यह सिखाने का फैसला किया कि जादू का उपयोग सिर्फ अपने और दूसरों के भलाई के लिए करना चाहिए। इस रूप में उन्होंने मायावी द्वीप को बचाया और सभी को खुशियों से भर दिया। जब वे वापस घर आए तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने जादूगरी के कौशल को साझा करें और अन्य बच्चों को भी यह शिक्षा दें कि वे अपनी मनोशक्ति का उपयोग कर सकें। बच्चा और उसका भाई अब एक दूसरे के साथ जादू का आनंद लेते थे और हमेशा एक साथ खुशी खुशी जीते थे। वे जादू के बारे में बातें करते, अपनी जादूगरी कौशल को बढ़ाते और एक दूसरे के साथ जादूगरी का आनंद लेते रहते थे। इस तरह वे बच्चे अपनी जादूगरी की कहानी के माध्यम से बच्चों को यह सिखाते हैं कि यदि हम खुद को समर्पित करें और मेहनत करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जगत को अच्छा बना सकते हैं।